नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सब्जेक्ट ऑफ लाइफ विद BR में। दोस्तों, चाणक्य के अनमोल विचार आज मैं आपको बताने वाला हूँ। चाहे मर जाना, लेकिन ऐसे लोगों पर कभी विश्वास मत करना जो लोग होते हैं कई कई बुरी क्वालिटी के, उन पे आप विश्वास बिल्कुल भी न करें। बीमार कौन नहीं होता, परेशान कौन नहीं है। इस जीवन में मानसिकता की बीमारी से सब जूझ रहे हैं। कोई शारीरिक बीमारी है तो कोई मानसिक बीमारी से जूझ रहा है। और परेशानी किसको नहीं है, सबको अपने अपने जीवन में परेशानी है। लेकिन उस परेशानी का आप जो अपने फेस पर है उसे ना दर्शाएं उस परेशानी को। और आप हमेशा अच्छा बोले, चाहे आपको कितनी भी परेशानी हो, आप अच्छा बोले। अच्छा बोलने से मनुष्य का जो कुल है उसका परिचय मिलता है कि इस व्यक्ति का कुल कैसा है, ये कैसे कुल में पैदा हुआ है। उसका परिचय उसके बोलने मात्र से मिल जाता है, उसके हाल चाल व्यवहार से मिल जाता है कि ये अच्छे कुल का है। इसीलिए दोस्तों, आप हमेशा अच्छा बोलें। कन्या को अच्छे कुल में देना चाहिए, पुत्र को शिक्षा देनी चाहिए, अच्छी शिक्षा देनी चाहिए। कन्या को हमेशा अच्छे कुल में देना चाहिए। हमेशा कन्या को कुल देख कर ही देना चाहिए। पहले मनुष्य को ना देखें, उसके कुल को देखें, उसका कुल कैसा है। चाहे उसके पास कितनी भी पैसे हो, कितनी भी दौलत, कितनी भी संपत्ति हो, लेकिन यदि उसका कुल सही नहीं है, उसकी जो पीढ़ी की लेवल है वो सही नहीं है, आप उस कुल में अपनी कन्या बिल्कुल भी न दें। दुश्मनों को बुरी आदतों में फंसाना चाहिए। कोई आपका यदि दुश्मन है, उसकी बुरी आदत आप पता करो कि इसकी बुरी आदत क्या है और आप उसे उसमें ही फंसाएं। और दोस्त को बुरी आदत से निकालना चाहिए। यदि किसी आप दुश्मन को बुरी आदत में फंसा रहे हो और उसके साथ में आपका दोस्त भी फंस रहा है, तो ये चीज़ गलत है। एक बेगुनाह नहीं फंसना चाहिए। इस चीज़ का आप अवश्य ध्यान रखें। दुष्ट मनुष्य व सांप दोनों को सेम लेवल में माना गया है, दोनों को बराबर माना गया है। लेकिन दुष्ट मनुष्य से सांप को थोड़ा बहुत चाणक्य जी ने बेहतर माना है, क्योंकि दुष्ट मनुष्य हर वक्त डसने की कगार पे रहता है, हर वक्त हमें क्षति पहुंचाने के कगार पे रहता है। लेकिन जो सांप है वो समय आने पर ही डसता है। हमसे यदि दूर है तो हमें डसने की बिल्कुल भी नहीं सोचता है। हम यदि उसके पास चले जाते हैं अचानक भूलवश, तो वो हमें डसने की कोशिश करता है। दोस्तों, परले काल में सागर भी अपनी मर्यादा भूल जाता है, अपनी मर्यादा खो देता है। लहरों को ऊपर उठती रहती हैं, वो अपनी लहरें हैं, वो अपनी सीमाएं पार कर देती हैं, अपनी हद है वो भी पार कर देती हैं। इसीलिए जो प्रलय काल आता है उसमें प्रत्येक व्यक्ति अपनी सीमाएं भूल जाता है। लेकिन भले लोग अपनी मर्यादा नहीं भूलते हैं। यदि प्रलय काल आया है तो हमें वहाँ से निकलकर किसी सुरक्षित स्थान पे चला जाना चाहिए। लेकिन हमें कभी भी अपनी मर्यादा को भूलना नहीं चाहिए, अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। लेकिन जो मूर्ख दोस्त होते हैं उनको आप छोड़ दें तो ही अपने जीवन के लिए बेहतर है। मूर्ख दोस्त को अपना दोस्त बनाकर कभी न रखें। कोयल की सुंदरता उसकी वाणी में होती है। वो जब मीठी बोलती है तो उसकी सुंदरता का प्रदर्शन होता है। स्त्री का सौंदर्य उसका पतिव्रता होना होता है। वो कितनी भी पतिव्रता है, वो उस स्त्री का सौंदर्य प्रकट करता है। वो चाहे सुंदर हो या न हो, वो उस पर डिपेंड है, लेकिन उसका सौंदर्य उसी पे डिपेंड करता है। अपने कुल के भले के लिए यदि एक व्यक्ति को
त्यागना पड़ रहा है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। आप उस व्यक्ति को त्याग दो यदि किसी कुल का या अपने कुल का भला हो रहा है। गांव के भले के लिए अपने कुल को यदि त्यागना पड़ता है तो अपने कुल को भी त्याग दो यदि गांव का भला होता है। पूरे गांव में कितने लोग हैं, सबका भला होता है। इसीलिए यदि एक कुल को त्यागना पड़े तो त्याग दो। मौन रहने पर कलह नहीं होती। मंत्र का जाप करने से मन की शुद्धि होती है। इसलिए हमेशा कम बोले और मौन रहे। अधिक सुंदरता ही सीता का अपहरण का कारण बनी थी। अधिक घमंड ही रावण की मृत्यु का कारण बना था। अधिक दान ही राजा बलि के बंधक का कारण बना था। इसीलिए कोई भी चीज है वो अति नहीं होनी चाहिए। मनुष्य को अति का त्याग कर देना चाहिए। कोई भी वस्तु अति नहीं होनी चाहिए। अति है वो कोई भी चीज सही नहीं है। जैसे कि ज्यादा वर्षा हो वो भी सही नहीं है, वर्षा बिल्कुल भी न हो वो भी सही नहीं है। इसीलिए जो चीज अति हो जाती है वो सही नहीं है। मीठा बोलने वालों के लिए क्या पराया और क्या अपना। जो लोग मीठा बोलते हैं 1 मिनट में सारे पराये लोग अपने हो जाते हैं। जो दोस्त अपने पुत्र से, दोस्तों अपने पुत्र से 5 साल तक लाड प्यार करें, 10 साल तक शक्ति दे उसे आगे बढ़ाने का हौसला दे और 16 साल लगते ही अपने पुत्र को दोस्त की भांति आचरण करे उसे अपने पुत्र से। तो वो अपने मन की बात है वो सब आपको बताएगा। उसके मन में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। इसलिए अपने पुत्र को 16 साल के बाद उसको पुत्र मत रखें, अपना दोस्त बनाएं। अपनी बातें उसके साथ शेयर करें और उसकी बातें आप सुने और उस पर अमल करें। एक आपको पिता बनकर नहीं रहना है यदि आपका पुत्र 16 साल का हो गया है तो। दोस्तों आज का वीडियो यहीं पूरा होता है। वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। चाणक्य नीति वीडियो के लिए प्रत्येक समस्या का हल चाणक्य नीति ग्रंथ में मिलता है। मनुष्य जीवन में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका हल चाणक्य नीति ग्रंथ में नहीं दिया हुआ है। और मैंने जितनी मुझसे हो सकी उतनी कोशिश की है वीडियो बनाने की, और मैं और आगे भी वीडियो बना रहा हूँ। उन वीडियो को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।